गुड मॉर्निंग। तो आज हम बच्चों आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण चैप्टर से सेकेंड वीडियो आपको दे रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कुछ संक्रियाएं जैसे योग, अंतर, गुणा और भाग करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस कराए थे। अब आज हम आपको इस चैप्टर का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये बताएंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए। To change a complex number a plus iv in polar form, तो हमारा पहला आर्टिकल है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस आई वी, और इसका जो पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आपको करना ये है कि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में परिवर्तित करना है। इसमें r क्या होता है? मॉडुलस मापांक एंड थीटा आर्गुमेंट्स कोणा। देखिए ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है और एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी। तो ए प्लस आई बी का जो ऑर्डर पेयर होता है वो क्या होता है? ए प्लस आई बी को हम ऑर्डर पेयर के रूप में ए कॉमा बी लिखते हैं। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन मूल बिंदु कहलाता है। अब यहां से इसको हमने एक्स अक्ष को रियल एक्सिस और वाई अक्ष को इमेजिनरी एक्सिस लेके चल रहे हैं। तो हमारा ये जो ए बी पॉइंट है, ये मान लीजिए इस तरह से ये पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट ए बी। अब इसको हम पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो ये जो लेंथ ऑफ ओपी लाइन दैट इज आर मापांक, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है वो एंगल कहलाता है थीटा और इसको हम कहते हैं कोणांक।
तो यहाँ पर देखो, अगर इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करें, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, दैट इज 90 डिग्री। सो आर इक्वल टू अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी अपॉन ए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। ये तो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि एक हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर पेयर के रूप में हम ए कॉमा बी लिख सकते हैं, और ए बी ये एक कोऑर्डिनेट है जिसकी एक्स एक्स के अलोंग डिस्टेंस क्या होगी ए, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या होगी बी। इसका मतलब ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, और ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही जो लेंथ ऑफ ओपी क्या कहलाता है, मॉडुलस, और ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इस एंगल को बोलते हैं कोणांक या आर्गुमेंट। तो आपका मापांक क्या आया, अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोणांक थीटा tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। लेट ए प्लस आई वी इज इक्वल टू आर इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो आर cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब यहां पर LHS और RHS दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका मतलब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर दोनों साइड। तो इधर देखिए LHS का रियल पार्ट क्या है ए, RHS का रियल पार्ट क्या है r cos थीटा। इट मींस r cos थीटा इक्वल टू ए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एंड r sin थीटा इक्वल टू बी। r cos थीटा इक्वल टू ए, I इंटू बी इक्वल टू आई इंटू आर साइन थीटा। इट मीन्स आर साइन थीटा इक्वल टू बी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आर और थीटा के मान निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन मॉडुलस सदैव धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, केवल प्लस चिन्ह वाले वैल्यू लेंगे। तो आर का मान क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट का भाग दे दें तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा दैट इज बी अपॉन ए। आर से आर कैंसिल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए आर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। सो मॉडुलस जेड आर मॉड जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू मॉडुलस जेड, या इस तरह से मॉड जेड या आर, इसकी वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर्गुमेंट थीटा that is tan inverse b upon a, and polar form of a plus I b। तो यहाँ पर हमने पोलर फॉर्म क्या इसका माना था? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दैट इज r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस आई साइन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि if a and v both are negative, then theta equal to pi plus tan inverse v upon a। अगर a और v दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं, तब जो थीटा होगा वो tan इनवर्स v अपॉन a में पाई जोड़कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसमें आपको इसको क्लियर कराएंगे। Change a complex number 1 plus I under root 3 in polar form। 1 plus I under root 3 को ध्रुवीय रूप में बदलना है। प्रोसेस आपको हमने बताया, बिल्कुल सेम उसी तरह से चलना है। लेट
polar form of 1 plus under root 3i is r into cos theta plus sin theta. ये हमने मान लिया कि 1 प्लस अंडर रूट 3i का जो ध्रुवी रूप है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो 1 प्लस अंडर रूट 3i r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. 1 प्लस अंडर रूट 3i इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड. वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा इक्वल टू रूट 3. इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड दो समीकरण मान लिए. अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, इसको वर्क करके जोड़ दिया. तो पहले का जब वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर. दूसरा समीकरण जोड़ रहे हैं, इसका वर्क क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर. इसका अलावा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर इक्वल टू 2. आर की वैल्यू आ गई. अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड divided by equation first r sin theta upon r cos theta, that is root 3 upon 1 r tan theta equal to root 3 tan theta equal to tan pi upon 3 theta equal to pi upon 3. इसलिए मॉडुलस इक्वल टू आर. आर की वैल्यू क्या आई थी, 2. आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3. नाउ पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3i, that is r into
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर और थीटा की वैल्यू रख दो, cos पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 3। दिस इज आंसर। इतना काम आपको करना है। प्रश्न क्या था? 1 प्लस आई अंडर रूट 3 को पोलर फॉर्म में चेंज करें और इसका कोणांक तथा मापांक भी ज्ञात करें। तो आपने इसका पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एज्यूम कर लिया, दोनों को इक्वल कराया, दो समीकरण बने, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इक्वल टू रूट 3। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, आर की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3, इसका मतलब मॉडुलस या मापांक आर की वैल्यू 2 और आर्गुमेंट क्या आया? थीटा पाई अपॉन 3। और पोलर फॉर्म हमने क्या माना था? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं। Question number 2. To change the complex number -1 minus I in polar form and find modulus and argument. कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आई को ध्रुवीय रूप में चेंज करना है तथा पूर्णांक और मापांक के मान भी बताने हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको मालूम है। पोलर फॉर्म of complex number -1 minus I is r into cos theta plus I sin theta, where r is modulus and theta in arguments. Argument means पूर्णांक. So 1 minus I is equal to r cos theta plus I sin theta -1 माइनस आई को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू आई, दैट इज r cos theta प्लस आई आर sin theta. Equating real and imaginary parts, both sides. R cos theta equal to -1 and IR sin theta equal to -1 into I. So R sin theta equal to -1. हमारे ये दो इक्वेशन आ गए।
अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 मिस -1 का स्क्वायर 1 आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर इक्वल टू √2। इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा दैट इज आर साइन थीटा की वैल्यू -1 आर कॉस थीटा की वैल्यू -1 tan थीटा इक्वल टू 1 tan π/4 r tan 5π/4 tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 180 प्लस थीटा आल्सो tan थीटा। इस वाला थीटा इज इक्वल टू π/4 r 5π/4। इनमें से हम थीटा किसको सिलेक्ट करेंगे ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम इन इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 और आर की वैल्यू हरदम पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब जब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो कोण बनाएगा वो कोण किस क्वाड्रेंट को वेरी करेगा? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव व्हाइल tan इज पॉजिटिव। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू 1 जबकि cos थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2 एंड sin थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2। तो हमें थीटा का ऐसा मान सिलेक्ट करना है जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा हो। सो थीटा इक्वल टू 5π/4 नॉट π/4। ध्यान रखना है। तो हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ आर्टिकल बताया था, क्लियर कराया था कि अगर a और v, यहाँ पर देखिए a प्लस i a इक्वल टू -1 b इक्वल टू -1, अगर a और v दोनों मान निगेटिव हैं तो थीटा का जो मान सॉल्व करने पर आएगा यानी π/4 आया, π/4 में 180 जोड़ देंगे तो पाई प्लस π/4 और ये हमारा पाई प्लस π/4 इस प्रश्न के लिए कोणांक का मान होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर लिखते हैं मॉडुलस r इक्वल टू √2 आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू 5π/4 and polar form that is r into cos theta plus I sin theta, r की वैल्यू √2 cos 5π/4 प्लस I sin
5π/4। देखिए इस प्रश्न में अक्सर गलती ये हो जाती है कि यहाँ पर tan थीटा = 1 आया, थीटा π/4 रख। अब जब थीटा हमने π/4 ले लिया है तो ये जो पोलर फॉर्म आएगा उसकी वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं तो उस केस में जो थीटा को मान सॉल्व करने पर आएगा उसमें पाई जोड़कर आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। Express the following complex number in form of a plus ib। किसी सममित संख्या जो दी गई है उसको हमें a plus ib के रूप में चेंज करना है। जैसे i पावर 19, i पावर 9 प्लस i की पावर 19, ये हमारा प्रश्न है। इसको क्या करना है, a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना है। तो अभी हमने आपको i की पावर वाले वैल्यू निकालना बताया था कि i पावर 4k = 1, i की पावर 4k प्लस 1 = i टू पावर 4k प्लस 2 -1, i की पावर 4k प्लस 3 = 1 = -i, जबकि k बिलोंग्स टू n। वेयर k बिलोंग्स टू n। k के किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए i की पावर 4k के फॉर्म में कोई भी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां पर देखिए ये हमारा i पावर 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4 × 4 प्लस 3, 4 × 2, i टू पावर 9 है तो 4 × 2 प्लस 1। इसी तरह से ये i पावर 19 है तो 4 × 4। अब देखिए ये हमारा किस 4k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू i। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, और ये 4k प्लस 3 माइनस i 0। सरल रूप में हमने आपको बताया था कि घात में 4 का भाग दे दे, भाग देने पर शेष फल अगर 0 आता है तो उस पद की वैल्यू i की पावर घात वाले पद की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर शेष फल 1 आता है
तो वैल्यू आई, शेषफल 2 आता है तो वैल्यू -1, शेषफल 3 आता है तो वैल्यू -i। तो यहां पर देखो 9 है, 9 में 4 का भाग दे, 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष क्या आया 1, शेष 1 आने पर वैल्यू क्या हुई i। और 19 में 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 होने पर रिमाइंडर 3 होने पर वैल्यू क्या होगी -i। इसका मतलब i माइनस आई 0। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई। आंसर आपका 0 आया, तो 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू आई, विच इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 7 प्लस 7i प्लस i इंटू 7 प्लस 7i। क्या है हमारा प्रश्न कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a प्लस आई वी के रूप में चेंज करना है, a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें 21 प्लस 21i, i का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7i प्लस 7i स्क्वायर। देखिए 21 28i 21i प्लस 7i 28i, और यहाँ पर आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा +7 इंटू -1। इसका मतलब 21 -7 प्लस 28i 14 प्लस 28i, विच इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ठीक है, प्रश्न क्या था, a प्लस आई वी के रूप में चेंज करें। a प्लस आई वी में चेंज हो गया, a की वैल्यू क्या है 14, v की वैल्यू क्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस 5/2i a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। देखिए 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस 5/2i 1/5 प्लस 2/5i -4 माइनस 5/2i। रियल पॉइंट एक साथ लिख लो, तो 1/5 -4, 4 को 1/5
4/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 2/5 और -5/2, 1/5 -4/1, I कॉमन 2/5 -5/2। इसमें एलसीएम क्या होगा 5, तो 1 - 20, इसमें एलसीएम 10, 4 - 25, -19/5 प्लस -21/10। अगर ये और सॉल्व हो सकता है तो कर दीजिए। क्या आया -19/5 -21/10 आई। ये आपका a+iv का फॉर्म है, विच इज इन फॉर्म ऑफ a+iv where a -19/5 and v -21/10। Question number 6. Express the following complex number in form of a+iv. 1 - i² पावर 4। किसको चेंज करना है? 1 - i⁴ को a+iv के रूप में चेंज करना है। वन -i⁴, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर इंटू 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है ना? 1 - i का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 + i² - 2i, 1 + i² - 2i, that is 1 - 1 - 2i, 1 - 1 - 2i -2i into -2i, 4i², i² equal to -1, 4 into -1 that is -4। क्या मान आया? -4। प्रश्न में कहा क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 - i⁴ को a+iv के रूप में चेंज करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो -4 आया है, इसको ऐसे लिख दें -4 + 0i, which is in form of a+iv where a equal to -4 and v equal to 0। इस तरह से किसी भी संख्या को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको a+iv के फॉर्म में चेंज करना। समझ में आया?
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फाइंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i। 4 माइनस 3i का गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मल्टीपल इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z, where z is non-zero complex number। z कोई भी हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि उसका मॉडुलस जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मॉडुलस जीरो होगा तो यहाँ से जो है 1/z इसकी वैल्यू आपकी परिभाषित नहीं होगी। तो मल्टीपल इनवर्स जो प्रतिलोम z का प्रतिलोम 1/z होता है, और 1/z को ही हम इस तरह से लिखते हैं z⁻⁻1। ठीक है, z⁻⁻1, तो 1/z निकाल। हमारा प्रश्न क्या है? तो मल्टीपल इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i, that is 1/4 minus 3i। वन अपॉन 4 माइनस 3i, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी कभी कोई भिन्न के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसमें हर के कंजुगेट का गुणा करते हैं, इसलिए 4 प्लस 3i का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i, तो 16 माइनस 9i स्क्वायर। 4 प्लस 3i अपॉन 16 i स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 9, that is 4 plus 3i upon 25। फोर अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 i। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया? इसका गुणनात्मक प्रतिलोम। तो z का गुणनात्मक प्रतिलोम 1/z, और 1/z की वैल्यू क्या है? तो आंसर लिख देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स।
इनवर्स ऑफ √5 + 3i। गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो अभी हमने इससे पहला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम है। वी नो दैट multiplication inverse of non-zero complex number z is equal to 1/z। So √5 + 3i is equal to 1/√5 + 3i। अब इसको सॉल्व करने में क्या करना है, √5 + 3i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज √5 - 3i अपॉन √5 का स्क्वायर -9i²। √5 - 3i अपॉन 5 + 9। ठीक है, हेंस मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ √5 + 3i इज √5/14 + 3/14i। Express following in the form of a + ib। थ्री + i√5 होल अपॉन
3 + √2i -3 माइनस हाँ, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 होल अपॉन 3 + √2i माइनस 3 - √2i को a + ib के रूप में लिखना है। तो ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। -3 - √2i, यहां पर देखिए a + b, a - b, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a² माइनस 5i², a² माइनस b² अपॉन 3 - √2i माइनस 3 यहाँ पर प्लस था बेटा, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, -3 - √2i। थ्री प्लस 5 इंटू i² इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 5 अपॉन -2√2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, i² इक्वल टू -1, माइनस इन पहले से है, ये +5 अपॉन -√2i -2√2i, इसका मतलब ये आपका हो गया 14 अपॉन -2√2, i से मल्टीप्लाई करा दे बोथ से, 14i अपॉन -2√2 ठीक है। i² इक्वल टू -1, तो ये 2√2। अब इसके बाद 7i अपॉन √2, क्या वैल्यू आ जाएगी, 7i अपॉन √2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, प्रश्न हमारा क्या है, कुछ अभी भी गलत है, यहाँ पर ये माइनस, थ्री प्लस i√5 इंटू 3 - i√5 अपॉन 3 - √2i माइनस 3 + √2i, a + b, a - b, a² माइनस b², तो -5i², यहाँ देखिए 3 - √2i -3 -√2i, ये 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -2√2i,
और ये 9 + 5 14, आई से मल्टीप्लाई करा दिया, चाहे आप -i से करा दें, i से कराए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आया 14i अपॉन -2√2i², i² इक्वल टू -1, इसलिए ये 2√2 या 7i अपॉन √2। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आई 7i अपॉन √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√2 अपॉन 2i, √2 से मल्टीप्लाई। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने सब देखा, प्रश्नों को हल किया। अब इसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए और उनमें जो प्रॉब्लम हो हमें बताइए, तो आपकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।